कैसे हैं आप सभी लोग। आज का सेशन भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम भारत में आए पुर्तगाली। यूरोप से सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की यात्रा प्रथम पुर्तगाली अभियान में हुई थी। यह पुर्तगाल से चलकर उत्मासा द्वीप कोप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया। इसने उत्मासा द्वीप का चक्कर लगाया। इसका जो पथ प्रदर्शक था वो था अब्दुल मजीद गुजराती। इसका जो पद प्रदर्शक था वो अब्दुल मजीद गुजराती था। ये भारत कब पहुंचा? ये भारत पहुंचा 14 मई 1498। ये भारत पहुंचा 17 मई 1498। ये भारत पहुंचा 17 मई 1498। स्थान कौन सा था? बंदरगाह कालीकट। स्थान कप्पक डाबू। स्थान था कप्पक डाबू। इसका जो स्वागत किया था वो हिंदू राजा थे जमोरिन। हिंदू राजा कौन थे? जमोरिन, जिन्होंने इनका स्वागत किया था। एक मिनट। इसका जो स्वागत किया था वो हिंदू राजा थे जमोरिन। विरोध किसने किया था? अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। वास्को डी गामा भारत आया था पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में। वास्को डी गामा भारत आया था पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में। भारत में व्यापार किया था काली मिर्च और जड़ी बूटियों का। इसने जो वास्को डी गामा ने भारत में जो व्यापार किया था वो काली मिर्च और जड़ी बूटियों का किया था। और वहाँ ले जाकर इसने जब बेचा इस पर 60 गुना लाभ कमाया। इस पर कितना लाभ कमाया? 60 गुना। अब उसके बाद जो द्वितीय पुर्तगाली आए वो कब आए? 1500। द्वितीय पुर्तगाली अभियान कब आए? 1500 में। नेतृत्व किसने किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने। स्थान कालीकट। वास्को डी गामा पुनः भारत आया। कब आया? 1502 में। वास्को डी गामा पुनः भारत आया 1502 में। पुर्तगालियों की फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचीन में। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कब लगी थी? 1503 ईस्वी में कोचीन में। पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो 1503 ईस्वी में कोचीन में लगी थी। और दूसरी जो फैक्ट्री लगी थी वो कन्नूर केरल में लगी थी 1505 ईस्वी में। कन्नूर केरल में लगी थी 1505 ईस्वी में। और पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी 1503 ईस्वी में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था 5 सितंबर 1524 को। 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वायसराय के रूप में। वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी 1524 में। कहाँ पे हुई थी? कोचीन में। पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार आया 1502 में। तीसरी बार आया 1505 में। और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई वास्को डी गामा की। उसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी में कौन आया? फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1919 तक रहे फ्रांसीसी।
भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी दी अल्मीडा। उद्देश्य था पुर्तगालियों दक्षिण पूर्वी व्यापार को सुरक्षित करना। उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों से दक्षिण पूर्वी व्यापार को सुरक्षित करना। नीति क्या थी? शांत जल की नीति। इनकी जो फ्रांसीसी डी अल्मीडा की जो नीति थी वो थी शांत जल की नीति। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की, मिस्र की संयुक्त नए सैनिक बेड़ों को हरा दिया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की, मिस्र की संयुक्त नौसैनिक बेड़ों को हरा दिया। पुर्तगाली नौसेना हिंदू महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति बन गई। पुर्तगाली नौसेना हिंदू महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति बन गई। हिंदू महासागर पुर्तगाली सागर में परिवर्तित हो गया। हिंदू महासागर क्या हुआ? पुर्तगाली सागर में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 से 1515। उसके बाद कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोचीन में। इसने जो मुख्यालय बनाया था वो बनाया था कोचीन में। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी तक यहाँ रहा। इसने भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो मुख्यालय था वो कोचीन में था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया। 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया। दक्षिण पूर्व एशियाई मंडी कौन सी? मलेशिया का क्षेत्र था मलक्का, जिस पर इसने कब्जा किया था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई की मंडी थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई की मंडी थी जिसे बोलते थे मलक्का। 1515 ईस्वी में हरमुज फारस की खाड़ी पर अधिकार कर दिया। 1515 ईस्वी में इसने क्या किया? 1515 ईस्वी में इसने हरमुज फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार कर दिया। उसके बाद इसने अदन कहाँ है? लाल सागर में स्थित है। अदन लाल सागर में स्थित है। उसने उस पर भी अधिकार नहीं कर पाया। अदन पर इसने अधिकार नहीं कर पाया। अदन कहाँ पर है? लाल सागर में स्थित है। इसका लक्ष्य था भारत में स्थायी पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाना, भारतीय स्त्रियों से विवाह का प्रोत्साहन। इसने क्या किया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा राजमोहन राय ने पूर्वगामी मृत्यु हो गई थी 1515 में। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उस समय राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी 1515 में मृत्यु हो गई थी। अब आता है नीनो डी कूना 1529 से 1538 ईस्वी। 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित। भारत में पुर्तगाली राज्य की बनी औपचारिक राजधानी बनी गोवा। 1503 ईस्वी में
1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। सरकारी कार्यालय को 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। भारत पुर्तगाली राज्य की बनी औपचारिक राजधानी गोवा। भारत पुर्तगाली राज्य की बनी औपचारिक राजधानी जो बनी थी वो गोवा बनी थी। इसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसीन, 1535 ईस्वी पर द्वीप पर और 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया। इसने क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच में उस समय युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का फायदा उठाकर इसने क्या किया, 1524 ईस्वी में बेसिन पर, 1535 ईस्वी में द्वीप पर और 1559 ईस्वी में इसने दमन पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में इसने दमन पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों की बस्तियां, द्वीप, दमन, साष्टीय, बसई, चौल, बम्बई, संथाल, मद्रास की निकट हुगली और सीलोन थी। पुर्तगालियों की बस्तियां कौन कौन सी, द्वीप, दमन, साष्टीय, बसई, चौल, बम्बई, संथोमी, मद्रास के निकट हुगली और सीलोन थी। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। उसके बाद डचों ने जीता। देखो डचों ने क्या क्या जीता। डचों ने जीता 1641 ईस्वी में मलक्का, 1658 में सीलोन श्रीलंका में और 1663 ईस्वी में मालाबार जीता। डचों ने जीता क्या क्या, 1641 ईस्वी में मलक्का को जीता, 1658 ईस्वी में सीलोन को जीता। यह सीलोन कहाँ पे है, श्रीलंका में है। 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी द्वीपों को डचों ने जीत लिया। अंग्रेजों ने जीते 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सल्ली सूरत के निकट में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अंग्रेजों के सल्ली सूरत के निकट 1622 पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। पुर्तगालियों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। 1622 ईस्वी में हरमुज पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में हरमुज पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1635 में हुगली पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 में हुगली पर कब्जा कर लिया। अब देखते हैं मराठों ने क्या किया। मराठों ने 1639 में सालसठ और बेसिन छीन लिया। मराठों ने क्या किया, 1639 ईस्वी में सालसठ और बेसिन को छीन लिया। 1661 में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट
तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे बम्बई दहेज में दान दे दिया। 1661 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश पीएम चार्ल्स सम्राट द्वितीय द्वारा पुर्तगाली की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा। पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ब्रेगांजा से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे बम्बई क्या किया? दान में दे दिया, जिसे हम बोलते हैं दहेज। क्या बोलते हैं? दहेज। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? उसने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को अंग्रेजों को दे दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगांजा की शादी हुई तो उसमें दहेज क्या दिया गया? बम्बई। और 10 पाउंड किराए पर इसने क्या किया? 1668 ईस्वी में वार्षिक किराए पर इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया को कंपनी दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। केरल, गोवा और दमन द्वीप पर सन 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहे। केरल, गोवा, दमन द्वीप सन 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहे। क्या रहे? पुर्तगालियों के अधीन रहे। अब देखते हैं पुर्तगाली निरंतर विधि। पुर्तगाली नियंत्रण विधि और प्रक्रिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम इस्तादो द इंडिया, व्यापार पर नियंत्रण। कार्टेज आर्मेंडा काफिला व्यवस्था। कारपेंट क्या था? परमिट। आर्मेंड्रा यानी शक्ति और रक्षा के लिए पुर्तगाली भेड़ा, उसे काफिला व्यवस्था कहते थे। उसे क्या कहते थे? काफिला व्यवस्था। मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था। काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली सागर के स्वामी कहे जाते थे। पुर्तगाली बहुत शक्तिशाली थे उस समय, सागर के स्वामी कहे जाते थे। उन्होंने सागर पर कब्जा सा कर लिया था। अब आते हैं पुर्तगालियों का पतन, उनके कारण देखते हैं। उसमें धार्मिक असहिष्णुता, वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण व्यापारी, चोरी छुपे व्यापार करना, ब्राज़ील का पता लगने पर पश्चिम की ओर उन्मुख होना। पुर्तगालियों के पतन का कारण था धार्मिक असहिष्णुता, वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, चोरी छुपे व्यापार करना, ब्राज़ील का पता लगने पर दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख होना। आगे देखते हैं पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव। पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव। एक मिनट। पुर्तगालियों के मध्य, एक सेकंड। पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव क्या था? देखो, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत लाए तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत लाए तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद।
अन्य क्षेत्रों से भारत लाए बादाम, काजू, लीची, संतरा, अनानास। अब आते हैं जहाज निर्माण। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में हुई 1556। कहाँ पे हुई? गोवा में। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में 1556 ईस्वी में कहाँ पे हुई? गोवा में हुई। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन। अब स्थापत्य कला क्या होती है? भवन निर्माण। स्थापत्य कला होती है भवन निर्माण। प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट जेवियर 1542 ईस्वी में भारत आए। ईसाई संत ये ईसाई धर्म प्रचारक के लिए नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1563 में हुआ। अब आगे का हम देखते हैं कल। अब आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारी पहली क्लास है। शायद थोड़ी बहुत आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी थोड़े दिन तकलीफ़ होगी, उसके बाद हम लैंग्वेज में सुधार आ जाएगा, बोलना अच्छा लगेगा। ये हमारे नोट्स हैं, ये हमारे पर्सनल नोट्स हैं यूपीएससी के। मैं उन्हीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं फिर, आप कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है भाई, थैंक्स।